नारायण 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 आनंद 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 आनंद। हमारे इस भारतवर्ष के मां ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिनके द्वारा लाखों करोड़ों का उद्धार हो गया। हमारे पुराणों के मां कथा आती है, एक कीर्तिमान नाम का राजा हुआ। उसकी कीर्ति अभी तक संसार के मां छाई हुई है। उस राजा का नाम था कीर्तिमान। वे भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। उनका ध्येय था कि सबका उद्धार हो जाए। वे राजा चक्रवर्ती थे। सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था। उसने अपने देश में सारे राज्य के बीच के वहां ये कानून बना दी कि मनुष्य मात्र को भगवान का भजन करना होगा, और सब कोई भगवान का भजन करते थे। राजा की कानून के भय से सब भजन करते थे। भजन करते करते सबका प्रेम हो गया। फिर वे सब कोई भगवान का भजन प्रेम से श्रद्धा से करने लगे। उसके प्रभाव से सबका उद्धार होने लगा। सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। वहाँ ऐसा बतलाया है, जितने मरते थे सब भगवान के परम धाम को जाते थे। यमलोक को एक भी नहीं गया। और जितने यमलोक में पहला थे वे यमराज की यातना भोग करके, नरक की यातना भोग करके और दूसरे लोगों को चले गए। तो यमपुरी खाली हो गई। जितने जो पहला के नरक में थे वे तो यातना भोग करके दूसरे लोगों को, दूसरी योनियों को चले गए, और नया कोई गया ही नहीं। तो यमपुरी खाली हो गई। तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि मेरी पुरी के मां कोई नहीं है, तो मैं किस पर शासन करूं? या तो कोई ऐसी तजवीज करो जो यमपुरी में लोग जाना शुरू हो जाए, और या मुझको कोई दूसरा काम दो। मैं वहां निकम्मा बैठा क्या करूं? धर्मराज ठहरे भले आदमी थे, आजकल की माँ कमकस नहीं थे। तो ये बात यमराज जो है ब्रह्मा जी से कही। जब ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान के पास, तो उस धर्मराज को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम को गए। वहां भगवान विष्णु के पास में अर्ज करी कि महाराज ये धर्मराज आए हैं और कहते हैं कि हमारे लोक के मां कोई भी नहीं जाता है, सब कोई आपके ही यहाँ बैकुंठ धाम में आ जाते हैं। एक कीर्तिमान नाम का राजा हुआ है, वो सबको अपने भक्ति का उपदेश देता है और सब कोई उसके राज में भक्ति करते हैं। तो एक भी व्यक्ति यमलोक को नहीं जाता। तो यमराज कहते हैं कि मेरी नगरी खाली हो गई। पहले के जितने थे वे यातना भोग करके दूसरी योनियों को, दूसरे लोगों को चले गए।
और नया कोई आता नहीं तो मैं किस पर शासन करूं? या तो मेरी पूरी में लोग जाने लगे ऐसी तजवीज करिए, और नहीं तो मुझको दूसरा काम दीजिए। भगवान ने उत्तर दिया कि ठीक है, इनका कहना ठीक है, किंतु जब तक कीर्तिमान राजा का राज रहेगा, कीर्तिमान का जब तक शासन रहेगा, भविष्य में भी यमलोक को कोई नहीं जाएगा। इस राजा के समझो कि मरने के बाद जब कोई दूसरा राजा होगा तब इसकी पूरी में लोग जाना शुरू करेंगे। तो फिर पूछा गया कि ये काम जो है भविष्य में कितने दिन तक चलेगा, कीर्तिमान की आयु कितनी है? तो भगवान ने कहा कि कीर्तिमान राजा की आयु 10,000 वर्ष की है, जिसमें अभी 8,000 बीते हैं, और 2,000 तक तो 2,000 वर्ष तक तो सभी ऐसे वैकुंठ धाम को जाएंगे, और 2,000 वर्ष तक यमराज अपने मौज कर, ब्रह्मा जी और यमराज ये दोनों वापिस लौट आए। ख्याल करना चाहिए कि ऐसे ऐसे राजा हमारे इस पृथ्वी पर होंगे। तो इससे हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा भलाई उद्धार मत हो, सबका उद्धार हो, ये चेष्टा करनी चाहिए। इस पर एक कहानी है। एक भगवान के भक्त थे, उन्होंने खूब भगवान की भक्ति करी, तो भगवान खुश होकर उसको दर्शन दिए, और भक्त ने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो वरदान मांगो। भक्त ने कहा प्रभु, जब आपके दर्शन हो ही गए, इससे बढ़कर क्या है जो आपसे मांगू? तो भगवान ने कहा कि हमारे संतोष के लिए जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांगो, और मांगना ही होगा। तो भक्त ने कहा जब ऐसी बात है, इतनी आपकी कृपा है, तो सबका उद्धार कर दो, सारे संसार का कल्याण कर दो। तो भगवान ने कहा कि ये तो असंभव सी बात है, मनुष्यों का जो सुकृत और दुष्कृत है उनके बिना मुक्ति होती नहीं। सुकृत जो है ये तो अर्पण करने से भी उसका फल नहीं मिलता, परंतु जो पाप कर्म है उसके भोगे बिना मुक्ति कैसे हो सकती है? तो भक्त ने ये कहा कि ठीक है, दुनिया में जितने जो प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र, उनके जो पाप है उन सब का फल मुझको भुगता दो, और इन सब को मुक्त कर दो। फिर आप भुगताते हो और मैं भुगता रहूंगा, जब कब समाप्त हो तब हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तू मेरा भक्त है तो मैं भक्त को एक प्रकार से सब दुनिया के पापों का फल जो दुख है वो कैसे दे सकता हूँ? तो भक्त ने कहा ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सबको माफ कर दो। बोले ये भी नहीं हो सकता, ये भी असंभव है। तो भक्त ने कहा कि वास्तव में तो असंभव नहीं है, जब हजारों का कल्याण होता है, लाखों का कल्याण होता है, उसी न्याय से सबका भी हो सकता है। अरे यदि असंभव भी होवे तो आप ईश्वर हैं, ईश्वर तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, आपके लिए तो कुछ असंभव है ही नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, किंतु ये हम नहीं कर सकते। तो भक्त ने कहा कि यदि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उचित था, आपको ये कहना उचित था कि तुम पुत्र असली धन मांग लो, मुक्ति मांग लो। ये कहना उचित नहीं था कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। ये बात तो वही पुरुष कह सकता है जो मांगे उसको मांग के अनुसार दे सके। जब आपकी सामर्थ्य नहीं है
तो फिर आपको ये कहना भी उचित नहीं था कि जो तुम्हारी इच्छा सो ही मानो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ठीक है तुम्हारा कहना, तुम जीते और हम हारे। तो भक्त ने कहा कि मुझको मिला तो कुछ नहीं, ऐसी जीत मैं नहीं चाहता। यदि एक प्रकार से थी आप मेरी जीत तो उसी में है कि सबका कल्याण हो। जब कल्याण तो किसी का होता ही नहीं है और केवल बात तो कहते तुम्हारी जीत हो गई मैं हार गया, तो इससे मुझको क्या मिला। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपने माफिक उसको बना सकता हूँ। मैं तुझको ये वरदान दे सकता हूँ कि मेरे माफिक बना सकता हूँ। जैसे मेरे दर्शन भाषणों चपल से वार्तालाप चिंतन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारे दर्शन भाषणों चपल से वार्तालाप से जीवों का कल्याण हो जाएगा। जैसे मेरे ध्यान करने से जीवों का उद्धार हो जाता है, ऐसे तेरे ध्यान करने से जीवों का कल्याण हो जाएगा। जैसे मेरे नाम का स्मरण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार तुम्हारे नाम के स्मरण से भी जीवों का कल्याण हो जाएगा। अर्थात मेरी जितनी शक्ति सामर्थ्य है वो मैं तुम्हारे को दे लेता हूँ। जैसे मेरे साथ में संबंध होने से और जीवों का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार तेरे साथ में किसी भी प्रकार का संबंध हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाए। तो भक्त ने कहा आपकी मर्जी, आप जो देव सो ही सही। वो और अड़ जाता तो हम लोग अब भटकते नहीं मिलते, हम लोगों का उनके पहले ही कल्याण हो जाता। तो वो फिर अड़ा नहीं, इतने में संतोष कर लिया, इसलिए हम लोग सब बच गए। नारायण 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 ये जो आपको बात सुनाई गई ये कथा नहीं है, ये एक कहानी है, उपन्यास की माप। अब जो आपको मैं सुनाता हूँ वो कथा सुनाता हूँ, और वो विशेष करके सबके लिए, किंतु माताओं के बहनों के लिए वो विशेष काम की है। पांडवों की माता जिसका नाम कुंती, सब कोई प्राय जानते होंगे। कुंती का जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो समझो आदर करने के योग, अनुकरण करने के योग हैं। माता बहनों को कुंती देवी का अनुकरण करना चाहिए। एक समय की बात है, पांचों पांडव और कुंती देवी ये एक चक्रा नगरी में निवास करते थे। पांडव बच्चे थे, उन किसी का विवाह नहीं हुआ था। बच्चे का मायना छोटे बच्चे नहीं, जैसे जवान अवस्था के मां थे, किंतु किसी की शादी नहीं हुई। खाली एक भीमसेन का इंद्रा के साथ में विवाह हुआ था, जो राक्षसी है, जिसका पुत्र घटोत्कच हुआ। एक समय की बात है,
ये ब्राह्मण के घर के ऊपर छिप करके दुर्योधन के भय से छिप कर रहा करते थे। पांचों पांडव और कुंती देवी, और वहाँ एक प्रकार से अपना गुजारा करते थे। पांचों पांडव वन में जाकर के कंद मूल फल लाते और अपने उसे भोजन करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। एक तिकरा नगरी का जो राजा है उसने सिपाही भेजा, और वो सिपाही आकर के कह गया कि आज तुम्हारी पारी है। इस बात की, उस राजधानी के वहां एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था, और राजा उसके लिए ये प्रबंध कर रखा था उसके भय से। कि रोज एक आदमी उसकी भेंट में भेज देना, माने एक आदमी उसको खाने के लिए, भोजन के लिए राजा भेजते थे, और एक गाड़ी बाकला माने रंधा हुआ अन्न, और एक भैंसा, ये तीन चीज उसकी खुराक थी। और उसका ये आर्डर था कि जिस दिन ये नहीं पहुंचेगा मैं सब नगर को विध्वंस कर दूंगा। और जिसकी पारी रहती थी वो यदि नहीं भेजता था तो आकर के उसके घर में जितने हैं सबको वो राक्षस खा जाता। तो रात्रि का समय हुआ, जो ब्राह्मण जिसके घर में पांडव रहते थे वो दुखी हृदय से थी, अपने स्त्री से कहने लगा कि आज बलिदान, तो बलिदान के मां राक्षस की भेंट में चला जाऊंगा, तो मेरा कर्तव्य है एक प्रकार से थी आप सबकी रक्षा करना। उसकी स्त्री ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस राक्षस की भेंट में बलिदान के लिए मैं जाऊंगी। मेरा धर्म है कि अपना प्राण देकर के पति का प्राण बचाना। उसके बाद के वहाँ एक उनके कन्या थी, जवान कन्या, विवाह के लायक, जैसे 14-15 साल की कन्या हो। उस कन्या ने कहा, पिताजी आपके बिना भी काम नहीं चलेगा, आपके बिना जो है रोजगार कौन करेगा, और माता जी के बिना भी काम नहीं चलेगा, इसके बिना बालकों का पालन कौन करेगा, तो आप मुझको भेज, आपको मेरी शादी करनी है, यूं समझ लीजिए कि मेरी शादी कर दी। पिता ने कहा, बेटी आज के 12 वर्ष के पहला हमारे जो लड़का था उसको भेज दिया था, तेरी जैसे उसको वहां भेज दिया था। आज वो लड़का होता जवान, 12 वर्ष से पारी आती है, इतने वहां घर थे। जिस घर की आज पारी आई 12 वर्ष के थी, 12 वर्ष के बाद उसकी फिर पारी आई, तो तुम्हारा विवाह करके तो हम पुण्य को पाते, हमको पुण्य होता, और तुमको राक्षस की भेंट में भेज करके तो हम पाप के भागी होंगे। एक उनके लड़का था 3 साल का, माता पिता अपनी बहन को रोते हुए देखा, उसने अपनी बुद्धि से समझा कि राक्षस कोई जानवर होगा, तो उसके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी को लेकर के और वो जोर से बोला कि तुम चिंता मत करो, राक्षस को मैं मार डालूंगा।
तो बालक की चौथी वाणी को सुनकर के वे सब हंस पड़े। ये सारी बातें कुंती देवी सुन रही थी उस झोपड़ी के पीछे। उसके बाद वो कुंती देवी दौड़ करके और उसे घर के में प्रवेश कर गई और ये कहा कि मैं देख रही हूँ कि रात भर आपको नींद नहीं आ रही, आपके ऊपर कोई बड़ा भारी समझो कि दुख आ गया है, तो वो आप मुझको बतलाओ कि आप पर ऐसा कौन सा दुख आ गया जिससे रात भर सब आप रो रहे। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी तेरा कहना तो ठीक है, किंतु हमारे सिर पर जो दुख आया है उसको दूर करने की मनुष्य की शक्ति नहीं है। उनकी देवी ने कहा ठीक है, मैं जान तो लूं, हम लोग आपके घर के वहां सदा सुख भोग आए हैं, सदा ही हम आपके घर में सुख भोगा है और आज आपके ऊपर दुख आया, तो हमारा कर्तव्य है हम सदा आपके सुख के शामिल रहे, तो दुख के भी हमको शामिल होना चाहिए। तो आप बतलाइए ऐसा कौन सा दुख है। तब उस ब्राह्मण देवता ने वो सारी बात बतलाई कि यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, एक राक्षस के भय से प्रजा के ऊपर कर लगा दिया कि उस राक्षस को एक मनुष्य, एक भैंसा, एक गाली बाकला ये रोज देना पड़ता है, और जो व्यक्ति सिर टेम पर ये सब प्रबंध नहीं करता है वो राक्षस आकर के उसके घर वालों को सबको खा जाता है। तो इसलिए बाध्य होकर के ये सब भेजना ही पड़ता है। तो आज हमारी पारी है, आज के 12 वर्ष के पहला भी हमारी पारी आई थी, तब हम अपने लड़के को भेज करके एक प्रकार से आज तक उसका दुख और पश्चाताप करते हैं। तो इस बात को लेकर के मैं तो कहता हूँ कि राक्षस की भेंट मैं चला जाऊंगा, मेरी स्त्री कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी, मेरा कर्तव्य है पति का प्राण बचा करके भी अपना प्राण देना चाहिए। प्रिया कन्या कहती है कि मैं चली जाऊंगी, आप मुझको भेज दो। या विवाह के लायक है, या कहते हैं कि आप समझ लो कि इसका विवाह कर दिया, किंतु ऐसा हम कैसे करें। विवाह करने से तो हमको पुण्य होता है, राक्षस की भेंट में भेजें तो हमको पाप होता है। इसलिए हमारे घर के बीच के वहाँ ये झगड़ा है, प्रेम की लड़ाई है। वो तो क्या मैं जाऊं, वो क्या मैं जाऊं, वह क्या मैं जाऊं। तो कुंती ने कहा कि आप कोई बात की चिंता नहीं करें, हम आपके घर में सदा सुखी रहे हैं, आपके सुख के साथ सदा सुखी रहे हैं, सुख भोगते आए हैं, और आज आप में विपदा आ गई तो हमको दुख के भी शामिल होना चाहिए। इसलिए मेरे 5 लड़के हैं, उनमें एक को भेज दूंगी। ब्राह्मण ने कहा इसके 5 है, उनको 5 चाह रहे हैं, एक वाले को एक, तो प्राय पुत्र को कैसे कह दिया जाए कि बलिदान के वहां उसको भेज। कुंती ने कहा कि नहीं, मैं अपनी खुशी से भेजता हूँ और लड़का खुशी से जाएगा। तो वे मौन हो गए। उसके बाद के वहां भीमसेन से कहा कि बेटा इस ब्राह्मण के उपकार के लिए मैंने तुझको भेजने के वास्ते कह दिया है। यहाँ एक बकासुर नाम का राक्षस है, वो रोज एक मनुष्य को खाता है, और एक गाड़ी बागला और एक भैंसा उसकी भेंट में भेजे जाते हैं। तो इस ब्राह्मण के उपकार के लिए और इन्हें
ब्राह्मण के स्थान में मैं तुझको दे रही। ये सुनकर के भीमसेन बहुत खुश हुआ, जैसे कोई ससुराल जाने में खुश होता है। भीमसेन बड़ा खुश हुआ और अपने जाने की तैयारी कर रहा है। लंगोट लगा करके कस कर करके अपना वस्त्र पहन करके तैयार हो रहा है। इतने में राजा युधिष्ठिर आ गए। जिसने ये बात सुनी, सुनकर जिस माँ से कहने लगा कि माँ तू बुद्धिमती होकर के ये क्या काम कर रही। हमारे पांचों भाइयों में जो भीमसेन है वह सबसे बलवान, उसी के आधार पर हम लोग अपना गया हुआ राज वापिस लेने की आशा रखते हैं। मैं सुनता हूँ कि तू भीमसेन को उस राष्ट्र की भेंट में बलिदान के स्थान में भेज रही है, क्या यह बात ठीक है? उनकी ने कहा कि ठीक है। जिसने कहा कि इसके आधार पर तो हम राज वापिस लेना चाहते हैं, इसको न भेज करके और हम 4 पुत्र हैं उनमें आप भेज सकती हो। उनने कहा कि देगा, मुझको ये विश्वास है ये भीमसेन जाकर के उस राज को मार करके उस सदा से वाल से वज्र को मुक्त कर देगा, सदा के वाल से नगर को दुख से मुक्त कर देगा। और थारे चारों में किसी को मैं भेज दूं तो थारी किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उस राज को तुम मार सके। इसलिए मैं इसको भेजने का विचार किया और ठीक किया। और कुंती ने कहा कि जब ये भीमसेन जन्मा था उसके बाद मेरी गोल चेटी एक शिला के ऊपर गिर गया था। इसके गिरने से शिला का चूर चूर हो गया और इसके कभी भी चोट नहीं आई। तब से मैं समझती हूँ इस भीमसेन के बल को जानती हूँ। राजा जिसने कहा माँ तुम्हारा विचार बहुत उत्तम। उसके बाद भीमसेन उस बकासुर की भेंट में चले गए। वहाँ एक बुर्ज थी, उसे बुर्ज के ऊपर चले गए और उस राक्षस के आने में कुछ विलम्ब हो गया और भीमसेन प्रातःकाल से भूखा था। तो राक्षस के लिए जो खाने के लिए अन्न ले गया था वो भीमसेन खाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो राक्षस आया। राक्षस ने दूर से देखा कि ये बलिदान के रूप में मेरी भेंट में कौन मनुष्य आया है, जो मेरे लिए अन्न लाया गया उसको ये खा रहा है। इस मूर्ख को ये पता नहीं कि मैं तुझको दिखाऊंगा। तो निकट आकर के उसने ललकार के कहा, अरे मेरे लिए लाया हुआ अन्न तू खा रहा है, तुमको मालूम नहीं है कि मैं तुझको भी खाऊंगा। भीमसेन चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके पछाड़ी जाकर के मुक्का बांध के उसके मदद के वहां दोनों हाथों से बड़े जोर के साथ चोट लगाई, किंतु भीमसेन को कुछ भी नहीं। उसके हाथ झनझन करने लगे, मानो कोई अपने पत्थर के ऊपर पहाड़ के ऊपर कोई अपने मुक्का लगाया। और भीमसेन खाते ही रहे। जब अपना पेट भर चुके